सो हेलो क्लास 7th के स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आर चेंजिंग अर्थ। ठीक है, और सो लेट्स स्टार्ट। लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर के बारे में हमने पढ़ा था, लैंड वाला जो स्फेयर होता है, ठीक है, लैंड वाला डोमेन जो होता है, ठीक है, उसे अपन लिथोस्फेयर बोलते हैं। और हमने एक और चीज़ पढ़ी थी लिथोस्फेयर के बारे में, जैसे ये अर्थ है तो ये इसका इनर कोर है, राइट, ये इसका मेंटल है, ठीक है, ये इसका लिथोस्फेयर है इतना, ठीक है, इतना रीजन लिथोस्फेयर। देन ये है अर्थ का क्रस्ट, राइट। तो अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि ये जो लिथोस्फेयर है ना, ये प्लेट्स में डिवाइडेड होती है, यानी कि इसके भी मतलब एक तरह से प्लेट्स बनी हुई होती हैं इसकी भी। जैसे ये मैंने ग्रीन कलर से यहाँ बनाई हुई है, मतलब अगर तुम इसे 1 प्लेट कह रहे हो, इसे 2 प्लेट कह रहे हो, इसे 3 बोल रहे हो, तो ये सारे रीजन्स प्लेट्स में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। सो इसे हम कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स, ठीक है, इन रीजन्स को। ओके, सो अब यहाँ पढ़ते हैं। और ये ना धीरे धीरे मूव होती रहती हैं। कैसे मूव होती हैं? सिर्फ कुछ मिलीमीटर्स पर ईयर, ठीक है, या हर साल कुछ मिलीमीटर्स, ठीक है। मिलीमीटर्स कितना छोटा होता है ये आप हिसाब लगा सकते हो। अब यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स, 1 मिनट, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव राउंड वेरी स्लोली। अब तुम्हें सरप्राइज होगा ये जान के कि ये जो प्लेट्स हैं लैंड की, ये मूव होती रहती हैं बहुत स्लोली, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कहूँ कि जो तुम्हारा घर है वो हर साल 1 मिलीमीटर थोड़ा सा मूव हो जाता है, तो क्या तुम मानोगे? नहीं मानोगे ना, बट वो मूव होता है, क्योंकि ये साइंस है, ये ज्योग्राफी है, ठीक है। अब वो मूव क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ, क्योंकि हमारी जो अर्थ है उसके अंदर मॉल्टन मैग्मा है, यानी कि हॉट मिक्सचर ऑफ मिनरल्स है, ठीक है, जो कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सो द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर एज शोन इन द एक्टिविटी। तो एक्टिविटी तो जैसे यहाँ पे दिखाया है, ये देखो यहाँ पे मॉल्टन मैग्मा मूव हो रहा है, चलो इसे छोड़ो, एक सर्कुलर मैनर में, ठीक है, मूव होता रहता है मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ, ठीक है। सो द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉज चेंज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये जो मूवमेंट है प्लेट्स के, ये कॉज करती हैं चेंज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेज विच कॉज दैम। और जो अर्थ के मूवमेंट्स हैं वो भी डिवाइडेड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स, ठीक है, जो कि उन्हें कॉज करती हैं। तो जैसी फोर्स है वैसे टाइप का मूवमेंट होगा, ठीक है। और फोर्सेस यहाँ 2 बताई गई हैं, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, ठीक है। सो द फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्सेस। तो जो फोर्सेस अर्थ के इंटीरियर में एक्ट करती हैं उन्हें अपन कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस, और जो फोर्सेस अर्थ के सरफेस पे एक्ट करती हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। देखो, जेनिक का मतलब होता है किसी चीज़ का ओरिजिन, ठीक है, एंडो मतलब इनसाइड, एक्सो मतलब आउटसाइड, ठीक है। तो जिन फोर्सेस का ओरिजिन, जिन फोर्सेस की शुरुआत अंदर से हो अर्थ के, उन्हें हम कहेंगे एंडोजेनिक फोर्सेस। और दूसरी साइड पे जिन फोर्सेस की शुरुआत अर्थ के सरफेस से हो, या कह लो आउटसाइड ऑफ अर्थ हो, उसे हम कहेंगे एक्सोजेनिक फोर्स, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं एंडोजेनिक फोर्स क्या है। एंडोजेनिक फोर्स में 2 टाइप्स की फोर्स आती हैं, एक तो सडन फोर्स आती हैं और एक ये है डायस्ट्रोफिक फोर्सेस, ठीक है। डायस्ट्रोफिक फोर्सेस से सिंपली माउंटेन्स बन जाते हैं, ठीक है, और इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। और सडन फोर्सेस क्या होती हैं? जो सडनली आती हैं, जैसे अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, वोल्केनो फट गया है बिल्कुल, लैंडस्लाइड होता है, जैसे किसी लैंड का खिसक जाना, ये मोस्टली माउंटेन्स में होता है। जैसे माउंटेन्स खिसक जाते हैं ना, जैसे चट्टान खिसक जाते हैं, वो है, उसे बोलते हैं लैंडस्लाइड हो गया है, ठीक है, और ये भी सडन होता है।
एक्सोजेनिक फोर्सेस, अब जो सरफेस पे जो फोर्सेस होती हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, इरोजनल एंड डिकम्पोजिशनल। सो इरोजन क्या होता है, किसी चीज़ का कटाव होना, यानी कि किसी चीज़, जैसे सॉइल इरोजन होता है तो सॉइल मिट्टी वहाँ से हट के, वहाँ से कट के कहीं और चली जाती है, ठीक है। और डिपोजिशन इसका उल्टा होता है कि डिपॉजिट होना किसी चीज़ का, ठीक है। जैसे सॉइल कहीं से आई तो वो जहाँ डिपॉजिट हो रही है तो वहाँ पे सॉइल डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है। तो ये इरोजन का बिल्कुल उल्टा है। जहाँ से कोई चीज़ जा रही है या कोई चीज़ कट होके जा रही है तो वो इरोज़न हो रहा है, ठीक है। और जो चीज़ जहाँ पे डिपॉजिट हो रही है वो उसका वहाँ डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है। सो रिवर ऐसा कहाँ होता है, रिवर्स में होता है। रिवर्स में सॉइल इरोज़न होता है क्योंकि रिवर के जो आसपास की मिट्टी होती है आजू बाजू की, वो अगर वहाँ पे पेड़ ना हो तो सॉइल इरोज़न हो जाता है, ठीक है। और वो जो इरोज़न होता है फिर उससे आगे जाके मिट्टी कहीं ना कहीं खट्टी भी होती है, राइट, डेल्टास बन जाते हैं। फिर विंड से भी इरोज़न होता है और डिपोजिशन होता है, ठीक है। सी वेव्स भी अपने साथ मिट्टी लेके आती हैं, ठीक है, या अगर सी वेव्स ज़्यादा तेज आएँ तो मिट्टी लेके भी जाती हैं, ठीक है। और ग्लेशियर्स भी होते हैं। सो दिस इज़ द इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स, ठीक है। अब एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स and at the other time produce slow movements. Sudden movements like earthquake and volcanoes cause mass destruction over the surface of the earth. तो ये क्या बता रहा है कि जो एंडोजेनिक फोर्सेस होती हैं, यानी कि जिन फोर्सेस का ओरिजिन होता है अंदर से, इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ से, ठीक है, वो क्या होती हैं, वो मोस्टली तो वो स्लोली प्रोड्यूस होती हैं, पर कभी कभी उनमें सडन मूवमेंट होता है, ठीक है। सडन मूवमेंट जैसे अर्थक्वेक आ जाता है, वॉल्केनोज हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे मास डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब कि बहुत बड़े लेवल में डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है, ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड आज मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट करूँगी, मैं एक लाइव इंटरेक्टिव सेशन करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ में, ठीक है। तो उसकी भी वीडियो मैं आज अपलोड करूँगी बना के, तो उसे भी सुन लेना, ठीक है। सो दैट्स वाई आज मैं कम पढ़ा रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द कंटेंट, लाइक द वीडियो, ओके, सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, तो आप बार बार ग्रुप में नहीं बोलोगे स्कूल के कि मैम अभी तक लिंक नहीं आया है, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट।